अगर हम अपने जीवन को थोड़ा ध्यान से देखें तो एक अजीब बात दिखाई देती है। बाहर से हम एक व्यक्ति दिखाई देते हैं, लेकिन भीतर हम कई हिस्सों में बटे हुए हैं। एक हिस्सा कुछ चाहता है, दूसरा उससे डरता है। एक हिस्सा प्रेम की बात करता है, दूसरा तुलना और ईर्ष्या में उलझा रहता है। एक हिस्सा शांति चाहता है, दूसरा लगातार संघर्ष पैदा करता रहता है। यही मन का विखंडन है। हम इसे महसूस नहीं करते। जब तक जीवन आराम से चल रहा होता है हमें लगता है सब ठीक है, लेकिन जैसे ही कोई टकराव होता है किसी संबंध में, किसी विचार में, किसी निर्णय में, तभी हमें दिखाई देता है कि भीतर कितनी दिशाएं हैं। तभी संघर्ष पैदा होता है। लेकिन क्या हमने कभी पूछा है कि यह विखंडन पैदा कैसे हुआ? बचपन से हमें सिखाया जाता है कि कुछ बनना है, अच्छा बनना है, सफल बनना है, सुरक्षित बनना है। धीरे धीरे हम अपने चारों तरफ मनोवैज्ञानिक सुरक्षा की दीवारें खड़ी कर लेते हैं। विचारों की दीवार, विश्वासों की दीवार, पहचान की दीवार। और उन दीवारों के भीतर पहचान का एक केंद्र बन जाता है। मेरा विचार, मेरा अनुभव, मेरी सफलता, मेरा डर। जीवन इस पहचान के इर्द गिर्द घूमने लगता है। समस्या यहीं से शुरू होती है, क्योंकि जहां पहचान केंद्र में है वहां बाकी सब अलग हो जाता है। वहां तुलना है, वहां प्रतिस्पर्धा है, वहां सुरक्षा की तलाश है। और जहां सुरक्षा की लगातार तलाश है वहां डर भी है। इसलिए मन कई हिस्सों में बंट जाता है। एक हिस्सा सुरक्षा चाहता है, दूसरा हिस्सा स्वतंत्रता चाहता है, एक हिस्सा पकड़ना चाहता है, दूसरा भागना चाहता है। और हम इसे जीवन समझ लेते हैं। लेकिन अगर हम सच में ध्यान से देखें तो पता चलता है कि यह सब स्मृति से चल रहा है। जो कुछ हमने पहले अनुभव किया वही मन में जमा है, वही ज्ञान बन गया, वही पहचान बन गई। और फिर हर नया अनुभव उसी पुराने ढांचे से देखा जाता है। यही जीवन की समग्रता टूट जाती है, क्योंकि वर्तमान कभी पूरी तरह देखा ही नहीं जाता। हमेशा अतीत बीच में आ जाता है। कोई कुछ कहता है और तुरंत पुरानी याद सक्रिय हो जाती है। कोई परिस्थिति आती है और मन पहले से तय प्रतिक्रिया दे देता है। तो सवाल उठता है कि क्या हम कभी चीजों को बिना उस पुराने बोझ के देख सकते हैं? अगर ऐसा संभव हो तो मन पहली बार नया होगा। लेकिन इसके लिए एक चीज समझनी होगी। हम अपनी धारणाओं को सच से ज्यादा महत्व देते हैं। हम सत्य की रक्षा नहीं करते, हम अपने विचारों की रक्षा करते हैं। इसलिए बहस होती है, इसलिए संघर्ष होता है, इसलिए समाज भी बंट जाता है। क्योंकि हर पहचान अपने छोटे से घेरे को बचाने में लगा है, लेकिन जीवन उस घेरे से कहीं बड़ा है। जब हम थोड़ी देर के लिए अपने विचारों को, अपनी पहचान को, अपनी धारणाओं को देखते हैं, तब एक नई चीज दिखाई देने लगती है। ये दिखाई देता है कि विखंडन असली नहीं है, ये मन की आदत है। हमने खुद को हिस्सों में बांट लिया है। लेकिन देखने की उस गहरी अवस्था में जहां मन शांत होकर देखता है वहां कोई विभाजन नहीं रहता, वहां सिर्फ अनुभव है। उस क्षण में पहचान महत्वपूर्ण नहीं होता, वहां सिर्फ देखना होता है। और उसी देखने में एकता की शुरुआत होती है। संपूर्णता किसी विचार से नहीं आती, उसे बनाया नहीं जा सकता। वो तब प्रकट